जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत ना थोड़ा लेट से कर रही हूँ। लेट से क्या, बहुत लेट से कर रही हूँ, क्योंकि ना आजकल इतना ज़्यादा शादी फंक्शन इतना ज़्यादा है ना कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है काम करने का या ब्लॉग शूट कर पाने का। जैसे तैसे मैं जितना शूट कर पाती हूँ उतना ज़रूर करती हूँ, और वो मैं आप लोगों तक एडिट करके फिर मैं पहुँचाती हूँ सारे काम के बीच में। तो इसका एक चीज़ होता है ना कि उस पे व्यूज़ भी आए, लाइक भी आए, कमेंट भी आए। तो आप लोग प्लीज़, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। और हाँ, जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, आप मेरी ताकत हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे जिनको धुलना बहुत ज़रूरी था। कभी शाम को आंधी आ जा रही थी, कभी बारिश आ जा रही थी। बारिश तो आज भी आई है, लेकिन मतलब उससे पहले मैंने जो कपड़े हैं ना वो धुल के और छत पे डाल दिया था सूखने के लिए। ड्रायर करके डाला था, क्योंकि वैसे अगर धूप रहती है ना तो मैं बीच में कपड़े बिना ड्रायर किए डाल देती थी। ड्रायर नहीं करती थी कि धूप बहुत तेज़ है, कपड़े सूख जाएंगे। मतलब थोड़ा सा आलस लगता था। आलस तो एकदम जीवन को बहुत ज़्यादा ख़राब करके रख देता है। सारा काम, मतलब ये यूँ कहा जाए कि आलस जीवन को अगर नरक बना देता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मतलब काम बढ़ जाता है, हम सोचते हैं आज करेंगे कल करेंगे, इस चक्कर में काम जो है वो बढ़ जाता है। मैंने 2 दिन से मशीन लगा के रखा था जिसमें कपड़े डाले थे, और आंधी की वजह से लाइट भी ख़राब हो गई थी। तो फिर जाके मैंने हाथ से ही धुले, और फिर जब हाथ से धुल लिया ना तब लाइट आ गई। फिर दोबारा से मैंने मशीन वगैरह साफ़ करके जो वाइट कपड़े थे वो लगाए और कपड़े धुल के फिर मैं आ गई थी नीचे। खाना तो बनाना नहीं है, पर नाश्ता वगैरह बनाया था मैंने। सुबह पूड़ी और छोले बनाए थे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और दवाई भी खानी है मम्मी जी को, तो इस वजह से मैंने सुबह छोले बनाए थे और पूड़ी बना ली थी। उसके बाद से अपना वो भी काम फिर बढ़ जाता है, किचन का भी। तो मतलब कुछ भी हो, हमें किचन से छुट्टी नहीं मिलेगी। ये तो फिक्स है कि गृहिणी को किचन से छुट्टी नहीं मिल सकती। किसी भी गृहिणी को, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हम जितनी गृहिणियाँ हैं ना मैं सबकी बात कर रही हूँ। फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद अभी तो छत पे मैं जस्ट 4 बज गए थे मुझे कपड़े धुलते धुलते, इतने ज़्यादा कपड़े थे ना। कपड़े धुलने के बाद फिर मैं नीचे आई, सोचा क्या करूं, और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। इतना दर्द है ना। मटकोड़ में हम लोग गए थे, चलते चलते इतनी दूर चले गए थे ना कि पैर तो एकदम उठ ही नहीं पा रहा है, इतना दर्द हो रहा है। उसके बाद से फिर भाई काम तो करना ही है, अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। और फिर अगर कहीं जाओ आओ, आना तो घर में ही है ना। चाहे शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, वापस घर में ही आना है। तो इसलिए घर को पहले अरेंज करना मैंने ज़रूरी समझा कि थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी इस टाइम, पर इतना कर दूँ कि घर में अगर कोई अचानक से आ जाए तो घर साफ़ लगे, ठीक है। तो सारे कपड़े, मतलब अभी जो कपड़े थे थोड़े बहुत पहले के जो सूखे हुए थे, यानी जो रखा हुआ था हाथ से, एक आध दो कपड़े जो धुल के रखे थे जो सूख चुका था, उनको लाके मैंने फ़ोल्ड कर दिया। मम्मी जी की साड़ी थी वो भी फ़ोल्ड करके उनको उनके रूम में दे के आ गई। उसको मैं मशीन में ना धुलती हूँ और ना ही सुखाती हूँ। सूती साड़ी होती है जिसको मैं हाथ से ही धुल देती हूँ। इधर सारे घर में कर कर के, और फिर मैंने मतलब ढूंढ ढूंढ के कोने कोने से सारा कूड़ा निकाल लिया, झाड़ू लगाया अच्छे से। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा तो लगाऊंगी नहीं इस टाइम। अपना जो बिस्तर है ना, पहले मैंने झाड़ लिया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक आध बार और झाड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तैयार होंगे हम लोग, सामान वगैरह उसी पे रखा जाएगा, सब कुछ होगा, तो सोने के टाइम एक बार और झाड़ना पड़ेगा। खैर अभी तो ठीक है फ़िलहाल। सारे घर में लगा लिया था झाड़ू मैंने। और चाय नहीं पी थी मैंने, मुझे ना दवाई भी खानी थी। सबको चाय बना के दे दिया था। इसमें अगर कुछ मेहमान जो अपने घर पे आने वाले थे वो तो आएंगे ही, तो उन लोगों का भी थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह देखना है। मतलब इतना काम पड़ जाता है ना कि क्या ही बताऊँ।
सारा काम निपटा के फिर मैं अपना चाय लेके और आ गई थी इधर कि मैं अपना शाम की जो तैयारी है, यानी मुझे 6 साढ़े 6 से निकलना है, तो मैं अपनी तैयारी कर लूँ। तो इधर चूड़ी का सेट लगा के रखना था जो मैं लेकर आई थी, और नेल पेंट, हे भगवान कितना टाइम हो गया मुझे नेल पेंट लगाए कि मैं क्या ही बताऊँ। बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता मुझे, ऐसा है ना कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, और अगर टाइम मिलता भी है तो मैं सोचती हूँ आराम कर लूँ, छोड़ो जाने दो, ऐसा रहता है। तो आज लगाया मैंने नेल पेंट, और अब मैं लगाऊंगी चूड़ी का सेट लगा के और मैं रख लूँगी, ताकि जाते टाइम फिर इतनी जल्दीबाजी ना हो। बस मैं वही लगाने के लिए बैठ गई हूँ। ये जो छोटे छोटे काम है ना, बहुत बड़े हो जाते हैं अगर इनको हम समय पे ना निपटाए तो, छोड़ दें, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। फिर अपना खुद को ही मतलब गुस्सा आता है कि हाँ चलो काम नहीं हुआ, चिड़चिड़ापन होता है अगर टाइम पे हमारा काम ना होना। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं अगर टाइम से ना उठ पाई, या मेरा काम जो घर का झाड़ू पोछा है या साफ़ सफाई है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, या सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं ना, तो मेरा खुद का लगता है कि बस अब क्या ही होगा, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे, बस ऐसे रहता है। और मैं साथ के साथ अगर निपटाते जाऊँ ना तो मैं रिलैक्स रहती हूँ, जितना काम निपट जाए साथ के साथ उतना अच्छा रहता है, क्योंकि कहीं भी हम जाएं आना घर में ही है और करना हमें ही है, कोई और तो करेगा नहीं। तो इससे अच्छा अपना काम सब कुछ देखो, पर कहीं भी आओ जाओ कुछ भी करो, लेकिन जो अपना काम है उसको मेंटेन करने के साथ। मुझे लग रहा था ना कि जो बर्तन पड़े हुए थे वो मैं आके मुझे धुलना पड़ेगा, पर खैर नहीं धुलना पड़ा क्योंकि मैं धुल के तब गई थी। यहाँ मैंने बच्चों को पहले तैयार कर दिया है, और बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। इसकी तो लिपस्टिक लगाने की तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, खुद ही लिपस्टिक लगाई जा रही है बार बार। मैंने और मीठी ने उससे पूछा कि बेटा कितनी बार लिपस्टिक लगाओगी, तो कह रही है बार बार। तो मीठी आके मुझे बता रही थी कि मम्मा देखो वो बार बार लगा रही है, उससे लेके लिपस्टिक रख दो, क्योंकि अगर वो छीन लेती ना फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा तमाशा करती। तो इससे अच्छा, और फिर मीठी कह रही है मम्मा मैं आप बहुत अच्छे लग रहे हो मेरी प्यारी मम्मा। तो बच्चों का तो चलो ये सब चलता रहेगा। इधर दोनों बच्चों को तैयार कर दिया है मैंने, और मैं भी लगभग तैयार हो गई हूँ, बस थोड़ा सा बाल बनाना है। ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।